नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं मिजोरम में हुए चुनाव के परिणाम की चर्चा करना चाहूँगा। उन्नीस में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन में इसे 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में मिजोरम राज्य का निर्माण हुआ। इसका राजधानी आइजोल है। मिजोरम में साक्षरता दर भारत में आज के दिन दूसरा स्थान है। पहला स्थान केरल का आता है और इस प्रकार से इसका 88% लगभग इसकी साक्षरता दर है और 21 फरवरी 1972 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। यहाँ के राज्यपाल कम्भमपति हरिबाबू हैं और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी है और इसमें 11 जिला है। अब हम चुनाव की चर्चा करें तो मिजोरम में 40 विधानसभा का सीट है और जीत के लिए 21 सीट की जरूरत होती है। लोकसभा का यहाँ 1 सीट है और राज्यसभा का भी 1 सीट है और यह देखेंगे 7 नवंबर को यहाँ मतदान हुआ था और 4 दिसंबर 2023 को आज के दिन इसका परिणाम आया है। ऐसे तो परिणाम 3 दिसंबर को ही निकलना था, लेकिन किसी कारणवश 3 दिसंबर को नहीं निकल के इनका परिणाम निकला, काउंटिंग हुआ 4 दिसंबर 2023 को। और यहाँ जो मुख्य पार्टी थी उसमें आप देखेंगे तो जब काउंटिंग हुआ तो उसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट JPM को 27 सीट मिला और मिजो नेशनल फ्रंट जो सरकार में थे MNF उनको 10 सीट मिला। ये MNF जो थे वो NDA का पूर्व से पार्टनर थे और बीजेपी को यहाँ 2 सीट मिला। बीजेपी के लिए यहाँ भी एक प्रकार से जीत ही कहा जाए और कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मात्र मिला। अब देखेंगे कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दुहोमा शेरछिप विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावेदारी पेश किया है और मिजो नेशनल फ्रंट की यहाँ बड़ी हार के साथ राज्य की सत्ता से उनको बेदखल हो जाना पड़ा। वह 10 सीट पर अब सिमट के रह गई हैं। पिछले टाइम इनका मुख्यमंत्री हुआ करते थे और JPM के उपाध्यक्ष कैथेन चामलिंग भी इस चुनाव में जीत गए हैं। अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं जोरामथंगा जो MNF से के तरफ से सत्ता पर आसीन है। भाजपा 40 विधानसभा सीट में मात्र 23 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें मात्र 1 सीट पाने में सफल रहे। मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री लालथन लियाना दक्षिण तुईपुई विधानसभा सीट से ZPA के JJ लाल पेखलुआ से 135 वोट के अंतर से हार गए। यह स्थिति रही कि स्वास्थ्य मंत्री तक इस चुनाव में हार गए। यह जो क्षेत्र है यह छोटा छोटा यहाँ विधानसभा है, इस जो कि एक विधानसभा में जनसंख्या बहुत कम होता है, इसलिए जीत हार का मार्जिन भी बहुत कम होता है। यह स्थिति रही और मिजोरम में एक प्रकार से जो JPM पूर्ण बहुमत में आ गया है तो अब इनकी सरकार बनेगी। इन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल हरि बाबू के यहाँ जाके अपना दावा पेश करेंगे ताकि हम सरकार बनाने का काम करें। वह काम इसी माह में ये करेंगे और अपने दावा पेश कर सरकार बनाने का काम करेंगे। यह एक प्रकार का रिजल्ट रहा मिजोरम का
चूँकि कल जो चुनाव के परिणाम आए थे उसमें 4 राज्य थे, जिसमें तेलंगाना था जो कांग्रेस जीत लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यह 3 प्रदेश कल के दिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ आया था। और आज के दिन जो रहा यह रहा जेपीएम का दिन था, जिसको 27 सीट 40 में मिल जाने के कारण इनको पूर्ण बहुमत है। किसी भी प्रकार से इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से इनका सत्ता यहाँ रहेगा। लेकिन भाजपा से अगर इनकी सत्ता बच जाए तो, क्योंकि भाजपा के समर्थन वाले नेशनल मिजो फ्रंट के पास भी 10 सीट है और इनके पास भी 2 सीट अर्थात 12 सीट हो गए। अगर उधर से 10 सीट टूट जाए तो स्वाभाविक है कि 22 सीट पर फिर भाजपा कहेगी कि हमारी सरकार हो गई। इसलिए जेपीएम को यह बच के रहना पड़ेगा, उसके पार्टी को, कि कहीं भाजपा या एनडीए जो भी कह लीजिए वो इनके दल को तोड़ नहीं ले। इस प्रकार से यहाँ जो जीत हुई इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर लाल दुहोमा जो कि सिरछिप से विधानसभा का चुनाव जीते हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए और अपना अच्छा कार्य करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।